आइए देखते हैं दूसरे भाग में ये जो प्लॉटिंग है इसके एरर जो आया है इसको किस प्रकार दूर किया जाए। तो दूर करने के लिए इस एरर को सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो दूरी है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से A1 की जो दूरी है इस दूरी को हम नीचे खींच लेते हैं। तो अगर यह दूरी आपके कागज़ पे नहीं आ रहा है तो इस दूरी को हम क्या करते हैं, आधा कर लेते हैं। इस दूरी को आधा कर लेते हैं और आधा करने के बाद इस दूरी को आधा करने के बाद हम क्या करते हैं, जो यह दूरी है ऐसे यहाँ पे देखा जाए क्या दूरी था इसको नाप लें। अगर 7 है तो ए से बी 7 है, 7 का हम सब आधा कर दिए हैं, इसलिए उस आधे दूरी के यहाँ तो 3.5 से हम इसको दिखा सकते हैं। 3.5 ले लिया जाए। साढ़े तीन जो हो गया या बी हो गया। तो 3.5 से एक इसकी दूरी क्या है, 8 है, इसको 4 सेंटीमीटर से देख सकते हैं। यहाँ पर 4 हो गया जो कि क्या हो गया सी। फिर इसकी दूरी क्या है सी से डी की, सी से डी की 6 है तो उसको 3 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं। 3 सेंटीमीटर से ए हो जाएगा डी। फिर डी से ई 8 है, कहने का मतलब 8 सेंटीमीटर खींचा गया है, इसको 4 सेंटीमीटर से हम दिखा सकते हैं क्योंकि सबको आधा कर लिया जाएगा। अब फिर इसके बाद ई से ए की जो 7 है तो कहने का मतलब 3.5, आप यहाँ देखेंगे 3.5 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 हुआ। तो इस तरह से जो दूरी दी गई थी कागज़ पे नहीं आता, इस कारण से इसको आधा कर लिया गया। अब क्या करते हैं, आप जो एरर है एरर को भी नाप लेंगे कि कितना सेंटीमीटर आ रहा है। अगर देखा जाए एरर तो 2.1 सेंटीमीटर है। तो 2.1 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब इस एरर को भी यहाँ पे आधा कर देते हैं। इन सभी प्लाट को जैसे अगर फुल दूरी होता तो यह फुल लिया जाता, एरर भी पूरा लिया जाता, मगर कागज़ कम होने के कारण से उस दूरी को आधा कर लिया गया और एरर को भी आधा कर लिया जाता है। पुनः जब उस पर हम प्लाट करते हैं तो वहाँ डबल कर लेते हैं। अगर वो पूरा में हम बनाएं तो डबल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आधा में बना रहे हैं एरर को भी आधा रखते हैं, बाद में वहाँ पे डबल कर लेते हैं। तो 2.1 की जो दूरी है उसका आधा कर लेंगे और यहाँ पे एक लंब डाल देंगे, 1 कुछ लंब डाल देंगे और इसको हम एकदम तिरछे मिला देते हैं। इसको तिरछे मिला देते हैं। ठीक, इस तरह से मिला देते हैं। ये आपका ई था, ये आपका A1 था, ठीक है। इन सभी पॉइंट को हम इस तरह से तिरछे मिला देते हैं और सब पर लंब डाल देते हैं। सब पर 90 अंश का लंब, डी पर, ई पर, सब पर 90 अंश का लंब डाल देते हैं। ठीक, इस तरह सब पे लंब डाल देते हैं। अब देखते हैं कि एरर जो दूर करना है उसके लिए सबसे पहले जो एरर आया है जिसे ऊपर से नीचे की तरफ आया है, यानी कि नॉर्थ पश्चिम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में आया हुआ है, तो उसी दिशा में सभी स्टेशनों पर हम क्या करते हैं, एक उसके समानांतर, उस एरर के समानांतर सभी पे एक लाइन खींचते हैं। जैसे जो ये है, आप इस एरर को देखिएगा और वहाँ पे कुछ लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस रहेगा, फिर उसी के सहारे आप खिसका के उस पर भी खींचिए, उस पर भी, सब पर, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आया है तो सब पर ऊपर से नीचे की तरफ ही लगेगा, इसलिए सब उसी के समानांतर देखिए
जैसे यहाँ पे जो एरर है, ठीक इसी के समानांतर सब पे लाइन खींचना है। अब इसी के समानांतर देखिए बी पर खींच दीजिए, ठीक, फिर सी पर खींच दीजिए, फिर डी पर खींच दीजिए, फिर ई पर भी उसी के समानांतर हम लाइन खींच देते हैं। तो इन सभी पर लाइन उसी एरर के समानांतर खींचा जाता है। अब एरर के समानांतर खींचने के बाद ये देखते हैं कि ई बिंदु पर कि इसकी दूरी क्या है, एरर जो एरर आ रहा है उसकी दूरी क्या है, उसको हम नाप लेते हैं। जैसे देखिए इसमें आ रहा है 4 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर हम यहाँ आधा करके इसको बनाए हुए हैं, इसको आधा करके बनाए हैं, आ रहा है ई पे 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 8 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 8 कर देंगे, ये हो गया, 8 कर देंगे। फिर डी पे देखा जाए कितना है, तो डी पे है 3। अब तो यहाँ पे डी पे क्या करेंगे, डबल कर देंगे, इसका 6 कर देंगे, डी पे 6 कर दिए। सी का नाप लेते हैं, सी पे है 2, तो यहाँ पे कर देंगे 4। बी पे देखते हैं कितना है, बी पे जो दूरी है वह है 1, तो यहाँ पे कर देंगे 2 मिलीमीटर, ठीक, ये 2 मिलीमीटर होगा। तो इसी तरह से सब पे डबल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधा करके बनाए थे, जब यहाँ पे हम प्लाट करने लगते हैं तो उसका डबल कर देते हैं और यह सही हो जाता है। और यही चीज़ अगर आप आधे में नहीं बनाए होते तो यहाँ डबल करने की ज़रूरत नहीं थी, यह पूरा बनता। ए से बी, बी से सी, जो इस तरह से है पूरी लाइन खींची जाती और एरर भी आधा नहीं करना पड़ता, और पूरा एरर लगाते, खींच देते तो पूरा उस तरह से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट लगा देते हैं और फिर ए से लेकर के बी जो नया पॉइंट आपको मिला है उन सबको मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देते हैं। जैसे ए से इस नई वाली लाइन को मिला देंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, वहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, और यहाँ से फिर ए में मिला देते हैं। ठीक, इस तरह से सबको हम मिला देते हैं। अब ये आपका जो एरर था उस बाउंड्रीज नियम द्वारा यह एरर दूर हो गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम मिटा देंगे। जैसे हम पहले लंब डाले थे, तो लंब जितना अधिक है उस सब लंब को मिटाया जाए। लंब को मिटा दिया जाए पहले, इस लंब को हम मिटा देते हैं। तो लंब मिटाने के बाद दूसरा काम है जो हम इस पे एरर के समानांतर जो यहाँ पे लाइन खींचे थे, तो जितना हमारा बना हुआ है, जैसे देखा जाए तो यहाँ पे बी से जो दूसरा पॉइंट है B1, इसको हम करेंगे B1। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन है इतना ही रहेगा, इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वह मिटा दिया जाएगा। इसी तरह से C से ये हो गया C1, D से D1, E से E1, ठीक है।
इस तरह से लाइन खींच दी जाएगी और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है सब मिटा दिया जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप मिटा दीजिए। ठीक, एक्स्ट्रा जो भी रहेगा वो सब मिटा दिया जाएगा। पुनः आप क्या करेंगे, जैसे आप देख लिए कि अब जो एरर दूर हुआ है, जैसे बी था तो B1 इतना खिसका नीचे, क्योंकि एरर भी ऊपर से नीचे आया था, इसलिए B से B1, C से C1, D से D1 और E से E1 इस तरह से एक खिसक गया है। तो जो नई लाइन बनी है उसको आप क्लियर कर दीजिए एकदम, और जो पुरानी लाइन है उसको आप थोड़ा थोड़ा मिटा दीजिए और ब्लैक पेन चलाएंगे तो डॉट डॉट कर देंगे। पुरानी लाइन को डॉट डॉट कर देंगे और नई लाइन क्लियर रहेगा। ठीक है, इस तरह से पुरानी लाइन जो होगा वह डॉट डॉट होगा। पुरानी लाइन को डॉट डॉट कर देते हैं। यहाँ पर भी पुरानी लाइन डॉट डॉट कर देंगे। ठीक, इसको भी डॉट डॉट कर दीजिए। कहने का मतलब जितनी भी पुरानी लाइन है सब डॉट डॉट रहेगा। यहाँ भी पुरानी लाइन ई से था तो ई से ये सब डॉट डॉट। ठीक, और नई लाइन को क्लियर रहने दीजिए। नई लाइन सभी क्लियर रहेगा। तो इस तरह से ये आपकी प्लॉटिंग बन जाएगी। और सबका नामकरण जरूर कर दीजिएगा, ताकि यानी कि यहाँ पे बी था तो नया B1 बना, सी था तो जितना किसका है वो स्पष्ट दिखना चाहिए, सी से C1 और डी से यहाँ पे जो खिसका हुआ है वो दूरी केवल उतना ही रहेगा, बाकी मिटा देना है। ई से डी से D1 ये स्पष्ट होना चाहिए, ई से E1 ये भी स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, इस तरह से ये आपकी प्लॉटिंग तैयार हो गई। और ऊपर आप लिख देंगे प्लॉटिंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास स्टेंसिल से लिख देंगे। और फिर एक काम और करेंगे, एक साइड में आप दो लाइन खींचेंगे, एक डॉट डॉट और एक सीधी लाइन। इसको लिखेंगे इनकरेक्ट लाइन, लिखेंगे इनकरेक्ट लाइन और इसको लिखेंगे करेक्ट लाइन। ठीक, इस तरह से आपकी प्लॉटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये आरएफ के आधार पर, अगर आरएफ कोई दिया गया है तो उसके आधार पे आप इस पैमाने को मानेंगे, और नहीं है तो आप कोई भी मान करके इसको लगा सकते हैं। पिछले सवालों में अगर देखा जाए तो एक चीज़ छूटा हुआ है जो आप जान सकते हैं। कभी काल सवाल आता है इसमें मिनट भी दे दिया, जैसे इसमें डिग्री दिया है, कहीं काल जैसे 60 मिनट 60 डिग्री 30 मिनट दे दे, तो इस केस कभी काल इस तरह से भी आता है, तो उसमें घटाने में बहुत लोगों को परेशानी होती है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए कहने का मतलब 1 डिग्री में हमेशा 60 मिनट होता है। तो जब भी अगर मान लीजिए 30 डिग्री को घटाना है तो एक अगर उधार लेते हैं तो आपको 1 डिग्री उधार लेते हैं तो उसमें 60 मिनट होते हैं, तो आप 30 घटा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मत भूलिएगा, उस तरह से भी अगर सवाल रहेगा तो आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या हमको लगता नहीं आएगी। ठीक, दैट्स ऑल।